नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल स्पीक मेरे यानी कि वीरता के साथ। सोल स्पीक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। तो आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, जो हमें इससे जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने भगवान श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी से कुछ प्रेरणाएं ली थी, तो आइए उसी को आज आगे और बढ़ाते हैं। सर, स्वागत है आपका सोल स्पीक में। धन्यवाद। तो सर, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम सही गलत का फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हम असमंजस में फंस जाते हैं, धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हम इससे कैसे निकलें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हुए उद्धव। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे ऋषि बहुत रास्ते बतलाते हैं, क्या वो सारे रास्ते सही हैं या कोई एक रास्ता सही है? मैं समझ नहीं पा रहा। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे मत को नहीं जानते? तो उसने कहा, आपका क्या मत है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भागवत धर्म। भागवत धर्म यानी भक्ति धर्म। भगवान ने कहा, अपने जीवन को जीने का रास्ता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, शरणागति हो और भगवान का दास समझ के जो अपना जीवन चलाए, वो है भागवत धर्म। और इस भागवत धर्म में चलने वाले को कोई डर नहीं है, वो निर्भय होकर चलता है, क्योंकि भगवान अभय चरणारविंद है। भगवान अभय देने वाले हैं। तो भगवान की शरण जो पहले ले ले, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करे, तो उसको विवेक मिलता है, उसको सही गलत को समझने की मति मिलती है, सत असत विवेक मिलता है। सत क्या है? इटर्नल, सदा रहने वाला। असत क्या है? नॉन इटर्नल, टेम्परेरी। तो हमारी सारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इसी के बीच में है। हमें जो टेम्परेरी चीज़ है बड़ी अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो इटर्नल चीज़ है, जो एवरलास्टिंग है, वो हम समझते तो हैं लेकिन उसकी तरफ हमारा कम ध्यान होता है। तो जब विवेक हमें समझा दे कि अभी टेम्परेरी को छोड़ो और इटर्नल को पकड़ो, तो हमारा डिसीजन मेकिंग सही तरफ चली जाती है। इसलिए सत असत विवेक के बाद ही व्यक्ति सही दिशा में जाता है। आज के युवाओं में सब कुछ है, एनर्जी है, समझ है, लेकिन दिशा नहीं मिल रही। किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं पता चल रहा। कोई भी एक काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाते जी। फिर बीच में दूसरे काम शुरू कर देते हैं क्योंकि दिशाहीन है। ये वैसे ही है, एक व्यक्ति, हमारा ये जो लखनपुर बॉर्डर है ना, उसमें मर्सिडीज कार में दिल्ली की साइड से आया और वहाँ पे उसने रुक के एक व्यक्ति को पूछा कि यहाँ से कटरा कितनी दूर है। वो वैष्णो देवी जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर कटरा है। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और लखनपुर से सीधे आने की जगह राइट टर्न लिया और जहाँ थेन डैम है उस तरफ चला गया फुल स्पीड में। तो काफ़ी दूर जाके उसने ब्रेक मारी, फिर पूछा
कहता कटरा कितनी दूर है? कहता आप तो गलत रास्ते आ गए, कटरा तो यहाँ आपको वापस जाना है फिर लखनपुर से। कहता कमाल है, मैं मर्सिडीज कार में आ रहा हूँ, मैं इतनी स्पीड में आ रहा हूँ, मैं ठीक गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी। कहता सब ठीक है लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं होने की वजह से हमारा यही हाल हो रहा है। हम जहाँ पहुँचते हैं वो हमारी मंजिल नहीं होती, हम कहीं और ही पहुँच जाते हैं। जब हम सीढ़ी लगाते हैं किसी छत पे चढ़ने के लिए, तो चढ़ने के बाद देखते हैं ये कोई और छत पे सीढ़ी लगा देती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं कि जीवन के उद्देश्य को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझने के बाद फिर चलना शुरू करो। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है। हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई पर्पस है। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजा है। जब तक हम उस काम को नहीं जान पाएंगे हम सफल नहीं होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये जो टीवी की लाइन आप देख लो, इसमें जो लोग जिनके नाम हैं टॉप पे, जो टॉप प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ऐसा लगता है इसी काम के लिए बने थे, तब वो उसमें महारत यानी मास्टरी कर सके। आप म्यूज़िक में देखिए हमारे ए आर रहमान हैं, तो ए आर रहमान का म्यूज़िक जो है वो वर्ल्ड के टॉप 10 एवरग्रीन सॉन्ग्स में उसके सॉन्ग आते हैं जी। क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए बना है और वो उसी पे काम कर रहे हैं। जब तक हम किस लिए बने हैं, भगवान ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है, हम उस काम को नहीं समझेंगे तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। प्रॉब्लम आज ये आ रही है कि बच्चे बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं और वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को बड़ा फोकस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब महाभारत में ये बात है कि युधिष्ठिर महाराज ने, जब वो इंद्रप्रस्थ के राजा हुए तो राजसूय यज्ञ किया। बहुत बड़ा, ये कोई सम्राट ही कर सकता है उसको। राजसूय यज्ञ में बहुत मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि सारी दुनिया के राजाओं को वहाँ इनवाइट किया जाता है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को ये एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी गई। तो उन्होंने व्यक्ति के टैलेंट के हिसाब से उसको काम दिया। जैसे भीम को इसको रसोई का इंचार्ज बना दिया, उसका इंटरेस्ट खाने में है तो उसको रसोई का इंचार्ज बना दिया। दुर्योधन को भंडार गृह का इंचार्ज बनाया और युधिष्ठिर महाराज को गेस्ट को स्वागत करने के लिए बनाया। इस तरह अर्जुन, नकुल, सहदेव, हर एक व्यक्ति को उसके टैलेंट के हिसाब से वो डिपार्टमेंट दे दिया। उन्होंने उस डिपार्टमेंट को इतना अच्छा संभाला कि राजसूय यज्ञ सफल हो गया। तो ये जो डेलीगेशन, अकॉर्डिंग टू राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हम किस जॉब के लिए बने हैं हम यही नहीं जानते हैं और हमें कोई धक्का मार के इंजीनियरिंग में डाल देता है, कोई मेडिकल में डाल देता है और कोई आर्ट्स में डाल देता है। हमें कुछ पता ही नहीं चलता हम किसके लिए बने थे। जबकि आज सबसे पहले पूरी दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम है पहले ये जानने की कोशिश करती है कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, इसकी साइकी क्या है, ये किस काम को अच्छे से कर सकता है, तो वो उस काम को ही जीवन में करने की कोशिश करता है। तो भगवान ने ये बात उद्धव को बतलाई। लेकिन सिर्फ कर्म से नहीं होगा, उसमें विश्वास भगवान के प्रति, भक्ति भगवान के प्रति, शरणागति भगवान के प्रति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म हम करते हैं लेकिन फल भगवान देते हैं। तो हम जब तक भगवान पे डिपेंड होके नहीं चलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। जी सर,
सर, आज की लाइफ में एक इंसान के लिए फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो हिडन टैलेंट है, जब तक वो उसको नहीं पहचान पाता, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, भगवान के जितने भी सखा हैं उसमें उनके सबसे फेवरेट हैं अर्जुन। हालांकि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी उनके बड़े प्रिय हैं, लेकिन अर्जुन उनका इसलिए प्रिय है क्योंकि अर्जुन में फोकस है। और सब इस एग्जाम्पल को बार बार जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली और एक वृक्ष पे एक लकड़ी की पक्षी को टांगा और कहा कि तुम तीर चलाओ, तो जितने भी कौरव पांडव थे सबको पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सब ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन अर्जुन कहता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं फोकस। जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो उस पानी में देख के हिलती हुई घूमती हुई मछली की आंख में तीर अर्जुन ने चलाया, तो ये है फोकस। फोकस उसी का होता है जिसके अंदर तपस्या करने की शक्ति। एक नाम अर्जुन का गुडाकेश भी है। जब वो तपस्या करने गए तो उन्होंने कितने साल बिना नींद के वीरासन में रह के रहे, तो निद्रा पे भी विजय प्राप्त की। तो भगवान श्री कृष्ण की ग्रूमिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग की वजह से अर्जुन के अंदर ये फोकस आया। अर्जुन और श्री कृष्ण का ये जो सारा संवाद है, यही हमारा जीवन है। हमें अर्जुन की भूमिका में अपने आप को रख के विनम्र भाव से वही बात लानी चाहिए। क्योंकि देखो, अर्जुन जब चौराहे पे खड़ा है, सामने सेना थी और उससे धनुष नहीं उठाया जा रहा था, तो उसने कहा कार्पण्य दोषा पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते ही शाधिताम माम प्रपन्नम। सिंपल शब्दों में इस श्लोक का अर्थ है कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं और धुंध है, अंधेरा है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ अंधेरा है और मेरे पांव भी कांप रहे हैं, मुझे रास्ता भी नहीं पता और चलने की शक्ति भी नहीं है। आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे रोशनी दें और मुझे शक्ति दें कि मैं उस रास्ते पे चल सकूं। इस भाव को लेके जब हम जीवन में चलेंगे तो हमें गाइडेंस भी मिलेगी, हमारे जीवन में फोकस भी आएगा। तो हमें डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें हमारी ज़िंदगी में निडर होना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हिडन टैलेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल बन सकते हैं। श्री कृष्ण जी की लाइफ से तो हम वैसे भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। धन्यवाद।